जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आर्मी बॉय JSR यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आर्मी भर्ती प्रक्रिया के 4 चक्कर कैसे लगाना है उसके बारे में बताऊंगा। समझिए, जैसे कि सबसे पहले आपको जाना होता है भर्ती देखने के लिए, तो आपको गेट के बाहर यहाँ लाइनों में खड़ा किया जाता है, वो भी 12:30 बजे करीब। लाइनों में खड़ा करने के बाद आपको थोड़ी आगे चलने के यहाँ एक फ्रेम लगा होता है। सबसे पहले आपको लंबाई नापी जाती है, लंबाई आपकी। तो इस फ्रेम के हिसाब से आपकी लंबाई नापी जाती है पूरे। फिर आपको यहाँ से 10-12 कदम आगे चलने के बाद सब लोग मतलब बैठे रहते हैं, तो वहाँ पर वो रजिस्ट्रेशन करते हैं आपका और एक टोकन देते हैं। तो उसमें आप मतलब अपन को अपने हिसाब से तहसील और अपने ज़िला का नाम लिखना होता है। फिर कुछ 10-12 कदम आगे चलने के बाद यहाँ पे बल्ली वगैरह गड़ी रहती हैं, और उसमें मतलब आपको ग्राउंड के थोड़ी 100 मीटर की आगे, उसके 100 मीटर की ग्राउंड, जो मेन ग्राउंड है उसकी 100 मीटर की आगे बल्ली वगैरह गड़ी रहती है। तो आपको वहाँ अपने हिसाब से बैठाया जाता है कि आपका रजिस्ट्रेशन GD में था, कि टेक्निकल में था, कि NA में था, क्या ट्रेडमैन में था। तो आपको उसी हिसाब से अपने अपने ग्रुप में यहाँ बैठा दिया जाता है। बस आपको यहाँ और भी डिस्ट्रिक्ट के बंदे रहेंगे आपकी मतलब अपने ज़िला के साथ और भी ज़िले के बंदे रहेंगे, तो आपको उनके हिसाब से उनकी बातें सुनना है। वो लोग ऐसा बोलते हैं कि आपकी रेस इतने में निकलती है, अब आपकी टाइमिंग कितनी है। घबराना नहीं है, मान के चलो कि किसी भी प्रकार की बात नहीं करना। अपने अपने स्टैंडर्ड को अपने हिसाब से थोड़ी सोच के चलना कि आपने जैसी घर पर तैयारी की है तो आपको अपने हिसाब से उसी प्रकार से दौड़ना है। बस थोड़ी सा ये है कि जैसे ग्राउंड में आप पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ी वर्कआउट नहीं कर पाते, मतलब थोड़ा सा हल्का स्ट्रेच नहीं कर पाते, जैसे कि आप सुबह से जकड़न अकड़न वैसी होती है। तो अपने हिसाब से थोड़ी यहाँ पे पैर अपने हिसाब से फैला लेना है, बढ़िया हाथ पैर चला लेना है, ताकि आपको स्ट्रेच जो है वो थोड़ी कम हो सके। फिर सबसे पहले यहाँ से उठा के GD वालों को सबसे पहले 4:30-5 बजे के करीब यहाँ मतलब जो मेन ग्राउंड होता है वहाँ पे ले जाया जाता है। GD के बच्चे सबसे ज़्यादा होते हैं पूरी भर्ती प्रक्रिया में, NA, टेक्निकल, ट्रेडमैन और GD। तो GD के बच्चे आधे मान लो पूरे मतलब भर्ती प्रक्रिया के, आधे मान लो इन 3 ट्रेडों के। तो यहाँ पे उस हिसाब से बंदे बांट दिए जाते हैं कि कितनी कितनी बच्चे दौड़ाएँ। 350 400 का ग्रुप में बैठाया जाता है। बस आपको दौड़ने से पहले थोड़ी हल्का कुछ लिए हो तो कुछ नहीं पीना, पानी यानी थोड़ी बहुत, थोड़ी कुल्ला खान पी सकते हैं थोड़ी सा, बस उसके हिसाब से कुछ नहीं करना। तो जैसे कि आपको यहाँ पे बैठाया जाता है तो आपको वो यहाँ पे बुलाएंगे दौड़ने के लिए, तो वो आप बुलाएंगे, आपको जाना पड़ता है। यहाँ पर कोई टाइमिंग की बात नहीं होती है, जैसे कि फॉर्म वगैरह में जब निकलता है तो आपको लगता है कि 5:45 5:40 ऐसा कुछ करके दिए रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे आपको टाइम उस हिसाब से दिया जाता है जो इस बंदे मतलब जो आपके ग्रुप में जो एक मेन बंदा होता है जिसकी रनिंग सबसे अच्छी होती है, आपको उस हिसाब से टाइमिंग दी जाती है कि आपको कितनी टाइमिंग मिलना है। तो आप घबरा नहीं, अपने हिसाब से दौड़ना। वो कहेंगे आपको मतलब चलो यहाँ ट्रैक में, तो आपको दौड़ लगाना है, लेकिन दौड़ अब वहाँ लगाने को नहीं मिलती है, वो लाइनों से ले जाते हैं। क्योंकि ठीक हमेशा आप ये सोचना कि आगे लगने की कोशिश करना, हो सकता है कि आपको लाठी आठी भी पड़ जाए, तो लाठी आपको मतलब समझ लेना है, लेकिन वो अपने हिसाब से आगे बैठने की कोशिश करना है। बस यहाँ से बैठाया जाता है 25-25 30-30 की लाइनों में, तो करीब अपने 450-500 मतलब जितने भी बच्चे होते हैं यहाँ बैठ जाते हैं। अगर आपकी रनिंग अच्छी है और आप यहाँ बैठते हैं आगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से आगे से 10-12 बच्चों के पीछे बैठते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बस सिर्फ बच्चों को, यहाँ के बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जे बच्चा आगे दौड़ता है, जे बच्चा ऐसा भागता है आगे से, यहाँ से भी जे बच्चा आगे, तो इनको दिक्कत होती है। बस ये है कि अगर इनकी रनिंग थोड़ी अच्छी है अपने हिसाब से, तो जी घबरा नहीं, अपने हिसाब से उस हिसाब से दौड़ना है जैसे आप घर पर रनिंग करके रहे। पहला चक्कर जैसे कि वो बोलने को बोलेंगे, पहले आपको थोड़ी बहुत समझाएंगे कि कैसा दौड़ना है, आपको किसी प्रकार के किसी कपड़े वपड़े नहीं खींचना है, अपने हिसाब से बैठना है। तो आपको यहाँ सिर्फ सतर्क बैठना है, उनकी बातों पर विशेष ध्यान देना है, और वैसे बैठना है पंजों के बल, ताकि आपको एकदम से अगर वो गो बोलते हैं तो आपको उठने में दिक्कत ना हो यहाँ पे।
तो यहाँ से वो गो बोलते हैं। अगर आप पहले यहाँ बैठे हो और आपकी रनिंग अच्छी है तो आप अपने हिसाब से दौड़िए, आपको कोई नहीं काट सकता, बस अपने हिसाब से चलते रहे आगे। और जो बंदा यहाँ पे बैठा है तो वो थोड़ी संभाल के उठे, ताकि वो यहाँ से भगदड़ मचती है तो आप गिरने की कोशिश हो जाती है, मतलब गिरने की दिक्कत आने लगती है। अगर आप यहाँ बैठे हैं तो आप थोड़ी खिसक के क्या करिए कि आप यहाँ पे बैठ जाइए। अगर आपकी रनिंग अच्छी है तो आप किसी प्रकार कोई से न घबराएं, आप थोड़ी बाहर से चक्कर, पहला चक्कर बाहर से काट सकते। जिस प्रकार आप यहाँ से गो बोलते हैं तो यहाँ से जैसे स्टार्ट होती है तो यहाँ पर बहुत बच्चे इकट्ठे उठते हैं, तो आप परेशान ना हो, पहले चक्कर में कोई दिक्कत नहीं होती। इसमें जैसे ग्रुप रहता है जो, उसमें कुछ बंदे ऐसे होते हैं तो महीने खाड़ तैयारी करते हैं, कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो साल या 3 साल तैयारी करके आते हैं, तो उनकी तो अच्छी रनिंग होगी। जो कम तैयारी करके आए वो कंपलसरी है कि वो 1-2 चक्कर लगाएंगे, बैठ जाएंगे बस। फिर यहाँ से जैसे कि स्टार्ट होता है तो आप अपने हिसाब से चलना है कि आप घर पर किस प्रकार चक्कर लगाते हैं, तो उसी प्रकार से आपको पीछे दौड़ना है, या पीछे है तो अपने हिसाब से बढ़ा के चल रहा है क्या, कौन सा चक्कर कैसे लगाना है। जैसे कि आप यहाँ से पूरा होता है तो यहाँ से मोटा मोटा जाता है ग्रुप, यहाँ से इकट्ठे बच्चे दौड़ते हैं, झुंड के झुंड जाता है। धीरे धीरे जैसे आगे पहुँच जाते हैं अपन, तो उस हिसाब से बच्चे पतली पतली मतलब पगडंडी टाइप की आ जाते हैं, तो आपको वह हमेशा थोड़ी इसके मतलब नीचे से चलना है। और करीब यहाँ से पहले बंदे को देखना है कि वो आगे कहाँ है, कितने नंबर पे है। पीछे वाला तो मतलब देख सकता है आगे वाले को, बस तो आपको यहाँ देखना है। आपको उसके पीछे वही 20-25 लड़कों के पीछे रहना है, वो भी फर्स्ट ग्राउंड में। वो आपको ज़्यादा पीछे भी नहीं रहना, अपने हिसाब से रनिंग करते रहना जैसे आप घर पर दौड़ते। पहला चक्कर आपको इस प्रकार लगाना है कि जैसे 1 मिनट 5 सेकंड लग जाए, 1 मिनट 7 सेकंड करीब इतने में लगाना है पहले चक्कर को। पहले चक्कर में आपको जो बंदे रहते हैं यहाँ पे, पहले चक्कर में करीब 50% बच्चे छड़ जाते हैं अपने मन से, और फिर बस बचते हैं 50%। तो उस हिसाब से दूसरा चक्कर भी उसी प्रकार से रनिंग करते रहो। अगर आपकी रनिंग अच्छी है तो थोड़ी बहुत आगे कदम चलाते रहो, उस हिसाब से दौड़ते रहो। बस जो है कि दौड़ना बिल्कुल ट्रैक के पीछे। ऐसे ही पहला चक्कर, दूसरा चक्कर हो जाएगा 1:15 करीब, तीसरा चक्कर भी उसी हिसाब से। बस ये है कि आपको दौड़ते समय अगर आप पीछे या बगल पे हैं किसी को, तो आपको अपने हिसाब से पीछे नहीं देखना है किसके आगे, हो सकता है आप गिर जाओ या फिर मतलब आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए। अपने हिसाब से दौड़ना है, बस आगे बढ़ते जाना है। मतलब आपकी रनिंग घर पर कैसी थी, आपकी रनिंग आराम से निकल जाएगी। बस तीसरा चक्कर हो जाएगा, तीसरे चक्कर आपको भी 1:15 में लगाना है करीब। पर जब आपका लास्ट चक्कर बचता है तो लास्ट चक्कर में क्या है कि लास्ट चक्कर में 20% बच्चे बचते हैं। मान के चलो अगर 300 बच्चे हैं तो उसमें से 50-60 बच्चे बचते हैं। तो 50-60 बच्चे में जो बंदा आगे है, अगर अपन स्वयं आगे हैं उसके, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, पीछे बिल्कुल भी नहीं देखना। अगर आगे से अपन मान के चलो 6-7 बच्चों के पीछे हैं, तो आपको इस हिसाब से दौड़ना है कि आप उसकी अगर अच्छी रनिंग है आपकी, आपको ऐसा लगता है कि हमारे पास स्टेमिना अच्छा है, तो आप थोड़ी ये करिए, यहीं से कोशिश करिए आपको उस बंदे को काटने की। अगर आपके पास नहीं बचता है स्टेमिना तो थोड़ी उसको बस कदम से कदम मिला के चलना है, उसको ज़्यादा आगे नहीं, मतलब आगे पीछे समझ के चलना है। अगर वो आगे थोड़ी खींचता है तो आपको उस हिसाब से थोड़ी अपनी एनर्जी मतलब कर, तो आपको उसके पीछे लगे जाना है, वही 2-3-4 बच्चों के पीछे। अगर आपको फर्स्ट ग्रुप में रेस निकालनी, अच्छी रनिंग निकालनी, तो बस यहाँ पे करीब यहाँ से 200 मीटर करीब रह जाएगा। जी 100 मीटर के रहते हैं जी, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का 100 मीटर का, ये 4 गोले लगे रहते हैं।